तो दोस्तों सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है आपके लिए 100% ऑथेंटिक और यूजफुल। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप BA BSc BCom MM MSc MCom कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप उस किसी भी विषय में फेल है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कुल सचिव कुलपति ने कहा था कि जो भी UG PG में प्रथम जो भी सेमेस्टर में 1 2 3 4 5 नंबर तक फेल हैं, ठीक है ना, उन सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको पास कर दिया जाएगा। अब कुल सचिव के स्वर बदल गए हैं। अब सभी छात्राओं को देना होगा बैक का एग्ज़ाम। NEP 2020 का हवाला देकर सभी को किया जाएगा फेल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए CBSE अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी जो कुलपति ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा था कि 1 से 5 नंबर तक जो भी छात्राएँ फेल हैं उनको सभी को पास कर दिया जाएगा, क्योंकि छात्राओं ने हंगामा काटा था, कुलपति पर स्याही फेंकी थी। तो ये एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि सभी को पास कर दिया जाएगा। मैं उसकी एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल, कुलपति पर फेंकी स्याही। बड़ा अपडेट, 1 से 5 नंबर से फेल छात्रों को किया जाएगा पास। अब इसकी कटिंग देख लीजिए, पूरी न्यूज़ देख लीजिए। ये देखिए, RMP में बवाल के बाद 15,000 विद्यार्थियों को किया जाएगा। परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। 12 जुलाई को हुआ था बवाल। 5 में छठे सेमेस्टर में एक विषय में फेल विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा। विश्वविद्यालय ये पूरी अपडेट बताई गई है कि जो भी छात्राएँ इतने नंबर से फेल हैं उनको पास कर दिया जाएगा। देख लीजिए, 1 से 5 नंबर तक समिति ने 1 से 5 नंबर तक विषय में फेल करीब 15,000 को प्रमोट करने का फैसला लिया है। और ये देखिए, कई पेपरों की कटिंग है ये। और ये देखिए, 4 सेमेस्टर तक फेल 15,000 विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट, यानी पास किया जाएगा। अब 1 से लेकर के ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के BA BCom BSc 1 से 4 सेमेस्टर तक फेल लगभग 15,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला। ये विद्यार्थी जो 1 से 5 नंबर तक विषय में फेल हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये कटिंग हमने आपको दिखाई थी, सारी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन अब कुल सचिव के स्वर बदल गए हैं, ठीक है। उन्होंने अलग एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया NEP का हवाला दिया है, ठीक है ना, जिसमें ये बताया कुल सचिव के बदले स्वर। अब सभी छात्राओं को देना होगा बैक का एग्ज़ाम। NEP 2020 का हवाला देकर सभी को किया जाएगा फेल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए CBSE अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्या है नोटिफिकेशन, पूरी नज़र डालते हैं। ये देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, पत्रांक संख्या RMP 1470 2024, 20 जुलाई 2024। विज्ञप्ति, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/7/2024 में निर्णय लिया गया है। समझना पूरी बात घुमा करके नहीं। छात्राओं ने बवाल काटा तब तो मान गए, लेकिन अब फिर स्वर बढ़ गए। अब कमेटी गठित हो गई और NEP का हवाला देकर सभी को फेल किया जाएगा। किसी को कोई पास नहीं किया जाएगा। पूरी एक एक बात हम आपको समझाएंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। तो आप किसी के बहकावे ना आए, आपको बैक डालना ही डालना है। अब आपको पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि अजय कृष्ण यादव जो नए कुल सचिव बने हैं उनके स्वर बदल गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो कुलपति है उनकी बात को NEP का हवाला दिया है और कहा है कि पास नहीं किया जा सकता NEP 2020 के अकॉर्डिंग। कैसे, देखिए, पहले पॉइंट को शासनादेश संख्या 1032 70/3/2022 8/35 दिनांक 20/4/2022 प्रति संलग्न बिंदु संख्या दोनों के किसी प्रकार के कृपांक यानी गेस मार्क न दिए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब आप कृपा नहीं कर सकते किसी बच्चे को, मतलब पास नहीं कर सकते, कृपांक नहीं दे सकते। हवाला दिया है पॉइंट का। अतः नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कृपांक मार्क न दिए जाने का प्रावधान होने के कारण परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में नई शिक्षा नीति से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रम के सत्र 2023-24 के
अंतिम वर्ष में पंचम सेमेस्टर एवं षष्ठम सेमेस्टर में किसी विषय में एक प्रश्नपत्र अथवा सह को करिकुलर कोर्स अथवा किसी विषय के एक प्रश्नपत्र सह पाठ्यक्रम दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों को किसी विशेष परीक्षा आयोजित कराने का सर्वसम्मति निर्णय लिया गया है। यानी 5th और 6th सेमेस्टर में किसी को पास नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे तो समिति एक विशेष परीक्षा यानी बैक और री का एग्ज़ाम पहले करा सकती है अलग से, लेकिन पास नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट पढ़िए, नई शिक्षा नीति में स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को अधिकतम 9 वर्ष में उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। मतलब अब तक 5 साल था, लेकिन अब 9 वर्ष कर दिया है। यानी बीएससी अब 9 साल तक पास कर सकते हैं, फेल होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 साल तक आपको छूट है। जिसके दृष्टिगत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आच्छादित पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के विषम एवं सम सेमेस्टर में ऐसे छात्र छात्रा हैं जो नई शिक्षा नीति के अनुसार द्वितीय वर्ष के विषम एवं सम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र छात्रा हैं जो तृतीय वर्ष के प्रोन्नत नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है कि न पूर्व के सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही उपाधि प्रदान की जाएगी। मतलब समझ में आया? मतलब आपको प्रमोटेड कर दिया गया, लेकिन आपकी अंतिम मार्कशीट में तभी पास लिख करके आएगा जब आप उस बैक को क्लियर कर देंगे। तो भूल में न पड़े, चक्कर में न पड़े, आपको बैक का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप जब तक आपकी डिग्री तब तक नहीं आएगी जब का उस बैक को आप क्लियर नहीं कर सकते। केवल अगले क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। अगली प्रवेश प्रक्रिया को आपकी प्रवेश प्रक्रिया को नहीं रोका जा रहा है। बाकी आपको सब करना पड़ेगा, बैक का एग्ज़ाम देना होगा, परीक्षा देनी होगी, बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के आलोक में सत्र 2023-24 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादित पाठ्यक्रम की पंचम और षष्ठम सेमेस्टर की विशेष परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। और ये भी बता दिया 5वें और 6ठे सेमेस्टर की विशेष परीक्षा, क्योंकि ये सत्र निकल गए, इनका टाइम ख़राब ना हो, समय ख़राब ना हो, ठीक है ना, समय में दिक्कत ना हो, इसलिए 5वें और 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा एक विशेष परीक्षा कराई जाएगी। जैसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने के बाद एक विशेष परीक्षा कराती थी, यही परीक्षा अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कराएगी। मतलब जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने के बाद कंपार्टमेंट पड़ती है, यानी री की परीक्षा होती है कुछ समय बाद, जस्ट ऐसे ही अब 5वें 6ठे सेमेस्टर में फेल छात्राओं के लिए विशेष री परीक्षा होगी, विशेष बैक परीक्षा होगी, तो आपका समय बच जाएगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो छात्राएँ फेल थे तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन पास नहीं किया जाएगा। प्रमोट का मतलब है आप अगली क्लास में एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन आपकी मार्कशीट तभी मिलेगी, मार्कशीट में पास तभी लिख करके आएगा जब आप इसको डिग्री तभी आएगी जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, इसका परीक्षा फॉर्म भरेंगे और क्वालिफाई करेंगे। जैसे कुछ छात्राओं में जो 6ठे सेमेस्टर में इस बार थे, उन्होंने जो को करिकुलर वाला पेपर था उसको क्वालिफाई नहीं किया था कि नहीं हम पास हैं, प्रमोट लिखा था। तो उन्होंने जब उनका 6ठे सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो उसमें फेल लिख करके आया, तो कंफ्यूज हो गए कि सर हम तो पास हैं, फिर हमारे में फेल क्यों आया। तो उनको बताया गया जो तीसरे सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में या प्रथम सेमेस्टर में आपने को करिकुलर वाला NQ लिखा था, नॉट क्वालिफाई लिखा था, उसको पास नहीं किया, इसलिए फेल लिख करके आ रहा है, उसको परीक्षा बैक की देनी होगी। पहले भी आपको समझाया गया था कि उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो इसी तरीक़ा से आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपको पास नहीं किया जाएगा, बैक की परीक्षा देनी होगी। तो कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कुल सचिव के स्वर बदल गए हैं और ये नए आपके कुल सचिव आए हैं जिनका नाम है अजय कुमार यादव जी, कुल सचिव, ठीक है ये। और ये नीचे सबके प्रतिलिपि भेजने के लिए आदेश जारी किया गया है। तो कहने का तात्पर्य आपको बैक की परीक्षा देनी होगी। कुल सचिव के स्वर बदल गए, NEP का हवाला दिया और आपको पास नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें नंबर भी कॉल भी कर सकते हैं 9719815279, ये हमारा नंबर है, ठीक है ना।
9719815279। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे सभी छात्राओं को ये जानकारी पहुंच सके, उन्हें कंफ्यूज ना हो कि अरे हम तो पास हो गए, पर पता चले लास्ट में उनका साल भी ख़राब हो जाए, है ना। दिक्कत भी हो जाए, कहीं वैकेंसी आए या किसी में अप्लाई करना चाहें, बीएड करना चाहें, बीटीसी करना चाहें या यूपीएससी में अप्लाई करना चाहें तो बड़ा दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप ध्यान रखें, आपको बैक का एग्ज़ाम देना है, आपको पास नहीं किया जाएगा। एनईपी का हवाला है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एनईपी में कि आपको पास कर दिया जाए, आपको बैक की परीक्षा देनी होगी, केवल आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जो छात्र ऊधम काट रहे थे उस दिन, ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे, वो भी समझ लें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, प्रावधान नहीं है। देख लीजिए, आपको संतुष्टि के लिए बोल दिया गया कि पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनईपी ये नहीं कहती है कि आपको पास कर दिया जाए, बस आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ खास बदला हुआ नहीं है, बस आप आगे बढ़ जाएंगे। बाकी पुराना तो आपको क्वालिफाई करना होगा, बस आपकी समय की बचत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी रही कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बैक की परीक्षा नहीं देनी होगी, आपको बैक की परीक्षा देनी होगी और तभी आपकी डिग्री आएगी, तभी आपको आपकी अंतिम परीक्षा में पास दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।